पीएम मोदी आज दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब आधा रह जाएगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि इससे यात्रा का समय घटेगा। कॉरिडोर से दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के लोगों को फायदा होगा। पीएम आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा। उत्तर दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में करेंगे जनसभाएं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। कहा, बीजेपी सरकार बनने पर बंगाल में खत्म होगा गुंडाराज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। पीएम मोदी संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर बांद्रा वर्ली सी लिंक हुआ लाल बिरंगी लाइटों से रोशन। आज देश के कई राज्यों में कार्यक्रम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देंगे इस्तीफा। शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का होगा चुनाव। सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक। नीतीश कुमार आज 3:15 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। नीतीश कुमार को राजभवन से मिला समय। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास 5 देश रत्न मार्ग की सुरक्षा बढ़ाई गई। 100 मीटर के अंतर्गत किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। राज्यसभा के नए उप सभापति का चुनाव 17 अप्रैल को होगा। एनडीए फिर हरिवंश को बना सकता उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। 16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव में कानून व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों के लिए शुरू की हेल्पलाइन। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पहल। ईडी की 32 एवेन्यू ग्रुप पर 500 करोड़ की कथित निवेश धोखाधड़ी के मामले में रेड। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 7 ठिकानों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना हुआ जरूरी। मध्य प्रदेश में भी 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। टीईटी परीक्षा पास नहीं करने पर जाएगी नौकरी। शिक्षकों की टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पास हुआ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर बिल। उम्र कैद और 25 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर धर्म बचाना है तो उसका पालन करना होगा। नोएडा में हिंसा और हंगामे के बाद पुलिस का एक्शन। 300 लोग प्रिवेंटिव डिटेन। सीसीटीवी से हो रही है अभियुक्तों की पहचान। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बीच अफवाहें फैलाने के आरोप में 2 सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कड़े एक्शन की है तैयारी। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र कर प्रदेश की शांति भंग करना चाहते हैं। अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया। नोएडा प्रदर्शन के पीछे बड़ी साजिश। श्रमिकों की मांग को लेकर सरकार संवेदनशील। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। नोएडा में जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार। नोएडा में मजदूरों के सैलरी विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन। कमेटी सभी पक्षों के बीच तालमेल बनाने और समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगी। नोएडा में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सेक्टर 63 थाने पर पथराव हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को थाने के पास खदेड़ा। नोएडा में हिंसा और तोड़फोड़ के बाद कई फैक्ट्री मालिकों का निर्णय। अनिश्चित काल के लिए बंद की अपनी फैक्ट्रियां। अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की। नोएडा की बीपीएल कंपनी पर धरना हुआ खत्म। कंपनी के 3000 कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनी। नोएडा में हुए बवाल के बाद अलर्ट नजर आई गाजियाबाद पुलिस। इंडस्ट्रियल एरिया में किया फ्लैग मार्च। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए अपील। नोएडा के बाद फरीदाबाद में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सड़क पर कर्मचारी उतर गए। कई कंपनियों के मजदूरों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के भिवाड़ी में मजदूरों का वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इंडी ने इपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी।
लखनऊ में अलकायदा मॉड्यूल के 3 आतंकियों को उम्र कैद की सजा, एनआईए कोर्ट का बड़ा निर्णय। जयपुर में प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई नहीं करने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अभियुक्त को पूछताछ कर छोड़ने का आरोप। बरेली के बहेड़ी इलाके में आग लगने से हाहाकार मच गया, 200 बीघा गेहूं की फसल जल गई, किसानों को भारी नुकसान। यूपी के हरदोई में ऑटो गैराज में लगी आग पर काबू पाया गया। आग लगने का अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के पाली में नाकाबंदी तोड़कर भागे कार सवारों को पुलिस ने घेर लिया, बदमाश ने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान दी। गाजियाबाद में रील बना रही युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई, मौत से ठीक पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा के दादरी बाईपास पर 2 स्कूल बसें टकरा गईं, कई बच्चे घायल हो गए, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा। आशा भोसले पंचतत्व में विलीन हुई, मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मेलन के साथ अंतिम संस्कार हुआ, बेटे आनंद भोसले ने मुखाग्नि की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि अर्पित की, फिल्मी कलाकारों ने भी अंतिम श्रद्धांजलि दी। झारखंड के रांची में लोगों ने फसल उत्सव मंडा मनाया, लोगों ने राज्य सरकार से राज्य उत्सव घोषित करने की अपील भी की। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ राज्य का पहला डिजिटल रेलवे लाउंज, ट्रेन यात्रियों को प्रदान करता है एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। सनराइजर हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया, प्रफुल्ल और साकिब ने गेंदबाजी के चलते रोक गया राजस्थान का विजय रथ। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों के बीच मुकाबला, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला।